लगातार उनका जोर रहता है कि देश के भीतर जो टूरिज्म है उसको सर बढ़ाया जाए। और जब टूरिज्म का जिक्र होता है, हिंदुस्तान में सबसे सुंदर और सबसे अगर ऐतिहासिक देखना है तो राजस्थान का जिक्र होता है, जहां जोधपुर से आप भी आते हैं। जोधपुर जिसे ब्लू सिटी, जिसे सन सिटी कहा जाता है, और एक अलग ही इतिहास है। लेकिन अगर हम और राज्यों की बात करें, वहाँ पर भी कई ऐतिहासिक चीज़ें हैं अपने आप में, वो अपने एक बड़ा इतिहास समेटे हुए हैं, लेकिन उन बातों को उतना, उन जगहों को उतना हाईलाइट नहीं किया गया। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कहाँ पर कमी है? और अगर मैं बजट की बात करूं तो संस्कृति मंत्रालय को 3260 करोड़ का बजट मिला है, पर्यटन मंत्रालय को 2479 करोड़ का बजट मिला है। तो अब पूरा मंत्रालय का प्लान क्या है? इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे से धरातल पर लाकर एक अलग तस्वीर पेश करनी है? देखिए, आज अगर भारत के टूरिज़्म के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों की अगर हम चर्चा करें तो वो है कि हम पैन इंडिया मार्केट जिस तरह से करने की आवश्यकता है उसमें कहीं कमी थी। हमने तकनीकी के परिवर्तन के साथ साथ में उसको परिवर्तित करके उसको हम ठीक से शोकेस कर सकें, इसके लिए काम किया है। हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हम ओवरऑल टूरिस्ट का एक्सपीरियंस कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से, प्रसाद योजना के माध्यम से, राज्यों का के साथ मिलकर के, क्योंकि टूरिज्म इज़ ए स्टेटलेस सब्जेक्ट एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनके साथ मिलकर के हमने उनकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को अपलिफ्ट करने के लिए काम किया है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा पिछले बजट में और इस बजट में, दोनों में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की कल्पना रखी थी और 1 लाख करोड़ रुपए का फंड उसके लिए डेडिकेट किया था। इस बार जब ये मंत्रालय मुझे मिला, मैं धन्यवाद करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का, हमने जाकर के निवेदन किया कि हमको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निवेश करना चाहिए। और प्रारंभिक तौर पर उन्होंने 2000 करोड़ रुपए उसके लिए एडिशनल जो है वो ग्रांट किया। हमने स्टेट्स के साथ में मीटिंग की कि एक प्रेजेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डीकंजस्ट करने के लिए या उसके ओवरऑल एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट करने के लिए बड़ी योजनाओं को लेकर के आए। और मुझे प्रसन्नता है, 15 तारीख को आखिरी उसकी डेट थी। 8000 करोड़ रुपए के वर्थ की परियोजनाएं प्रदेशों ने अपने अपने स्तर पर बना करके राज्य जो है देश की सरकार को भेजी है। तो हम टूरिज्म के मंत्रालय के डिफरेंट बजटरी हेड्स जो हैं हमारे, उन सब में अकोमोडेट करके हम देश के टूरिज्म एक्सपीरियंस को, टूरिस्ट एक्सपीरियंस को किस तरह से बढ़ा सकें। और मॉन्यूमेंटल टूरिज्म के जिसकी चर्चा आपने की, आपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की, उससे आगे बढ़ करके अब भारत में जब और पूरे विश्व में जब कोविड के बाद में एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की तरफ लोग जा रहे हैं, तब भारत में नए टूरिज्म की संभावनाएं किस तरह से बढ़े। आपने देखा भारत में एडवेंचर टूरिज्म पर काम हो रहा है। अब भारत में जो है इमर्सिव टूरिज्म एक्सपीरियंस पर भी हम काम कर रहे हैं जी। तकनीकी की ताकत के आधार पर हम जो है नए AR/VR बेस्ड टूरिस्ट प्रोडक्ट। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।